धन्यवाद नवीन जी। बहुत सफल संचालन के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे पूर्व अनिल अग्रवाल जी ने अपनी बात रखी, उनका अभिनंदन। कैप्टन विकास गुप्ता, विनय अग्रवाल जी और जो मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं मनोज गोयल जी, सत्यनारायण जी, नितिन गुप्ता जी, विनय अग्रवाल जी और आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश के नितिन अग्रवाल जी। यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि सब हमारे बीच में नोएडा और आसपास के पूरे क्षेत्र से, विभिन्न वैश्य समाज से और सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए उपस्थित लोग, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार तालियों से सबका अभिनंदन कर दीजिए। जितने लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। जब विनय जी से मैं अभी बैठे हुए बात कर रहा था, मैंने बोला यह कार्यक्रम में कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा 80-60 ब्लॉक से यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 60 ब्लॉक से यहाँ पे सब लोग अपनी टीम से उपस्थित हैं। और जब भी, जैसे अनिल जी ने भी कहा था कि कार्यक्रम होते हैं वैश्य समाज के, विकास जी ने भी कहा कई कार्यक्रम में होते हैं, लेकिन वैश्य समाज के लोग कभी किसी व्यापार के कारण, किसी परिवार की आवश्यकताओं के कारण, विभिन्न समस्याओं के कारण पूरी तरह से पहुंच नहीं पाते। तो आज इस विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित वैश्य समाज का मैं बहुत जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूँ। वैश्य एकता, वैश्य एकता, भारत माता की, भारत माता की। मैं तो विनय जी को केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा यह कार्यक्रम का भव्य स्वरूप आपने यहाँ पे खड़ा किया है, उनकी सारी टीम ने, जितेंद्र अग्रवाल जी ने, नवीन जी ने और जितने भी पूरे टीम है विनय जी के, उन सब की टीम का ये जो, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह तो अभी केवल झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है ना? आप सब एग्री करते हैं ना? पूरे देश में अभिनंदन करना चाहता हूँ विनय अग्रवाल जी का कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन पूरे देश में इसी प्रकार वैश्य समाज को आगे लेके जाए, और बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, मैं कुछ बातें अपनी अवश्य कहूँगा क्योंकि सरकार में मैं आर्थिक विषय देखता हूँ और हम सब व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी समाज में यह जो हमारा वर्ग है, उनके लिए आर्थिक विषय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अगर राजनीति में हमारी भागीदारी ऐतिहासिक रूप में बहुत रही है, महाराणा प्रताप जिस तरह से युद्ध में सफल हुए, भामाशाह के बगैर, भामाशाह जी के बगैर वो युद्ध में सफल नहीं हो सकते थे। अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन महाराजा तोडरमल की जो आर्थिक नीति थी, रेवेन्यू कलेक्शन का जिस तरह से कार्य किया था, उसके बगैर सफल नहीं हो सकते थे। और हम सब जानते हैं कि चाणक्य नीति को, मौर्य गुप्त साम्राज्य भी चाणक्य नीति के बगैर, अर्थशास्त्र के बगैर सफल नहीं हो सकता था। महात्मा गांधी का जो कार्यक्रम था, महात्मा गांधी का जो आंदोलन था स्वतंत्रता का, वह जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिरला, मदन मोहन मालवीय, ऐसे अनेक लोगों ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। आज हमारे देश में आवश्यकता है ऐसे वैश्य समाज के आइकॉन्स खड़े हों, ऐसे वैश्य समाज के नेतृत्व खड़े हों जो केवल आर्थिक रूप से सशक्त करने की केवल राजनीति की बात ना करें, बल्कि राजनीति में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। आज अगर हम सारी सरकार की योजनाएं देखते हैं, चाहे जीएसटी को ले लो, चाहे वर्चुअल असेसमेंट इनकम टैक्स को ले लो, एमएसएमई की पॉलिसीज़ को ले लो, पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम को ले लो, बैंक लोन में कोलेटरल के बगैर लोन मिलता है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ऐसे अनेक सरकार की पॉलिसी इंटरवेंशंस होती हैं जहाँ पे उसकी एक एक पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे भविष्य में, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में होता है। लेकिन क्या उस सारी योजनाओं में, क्या उस पॉलिसी इंटरवेंशन में हमारी भागीदारी है? हम केवल एडवाइजरी रूप में
एक बजट के पहले सरकार के पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं, वो भी लार्ज इंडस्ट्री के लोग चले जाते हैं, उनकी बात सुन के सरकार एडवाइजरी रूप में उसको माने या ना माने, उसकी कहीं भी बात को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। चाहे जीएसटी टैक्स के कलेक्शन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, इन सब क्षेत्र में वैश्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी इंटरवेंशन में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होना बहुत आवश्यक है। अगर केवल एडवाइजरी रूप में हम अपने आप की रोल को देखते हैं तो कहीं भी सरकार के ऊपर उसका असर नहीं होता। जब तक सीधा रिप्रेजेंटेटिव, चाहे स्टेट असेंबली में हो, चाहे पार्लियामेंट की असेंबली में, चाहे स्टेट की असेंबली में हो, चाहे केंद्रीय जो संसद में हो, सीधा जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा हमारा, जब तक हम राजनीति में सीधी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक अपनी हिस्सेदारी को राजनीतिक रूप से नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा इस देश में उज्जवल भविष्य या राजनीतिक या आर्थिक नीतियों में हमारा जो इम्प्लीमेंटेशनल लेवल में इंटरवेंशन होना चाहिए उसमें कमी हो जाती है। हमें वैश्य नेता नहीं, वैश्यों का नेता चाहिए। इस बात से सब एग्री होते हैं ना। वैश्य नेता तो हो सकते हैं, लेकिन वैश्यों की बात अलग अलग जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में रखने की बात है, वह अगर नहीं करते तो वह हमारे लिए उसका बहुत यूज़ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो व्यक्ति की, समाज की, हमारे जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, उसमें सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें इस बात को पूरी स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि हमें राजनीतिक रूप से सशक्त हो, हमारे राजनीतिक रूप से आइकॉन खड़े हों, राजनीतिक रूप से इंटरवेंशन के लिए केवल एडवाइजरी रूप में कार्य ना हो, बल्कि सीधी भागीदारी होनी चाहिए। यही एक महत्वपूर्ण संदेश मुझे लगता है कि आज की इस सभा का, आज के इस सम्मेलन का जाना चाहिए। और कई बार ऐतिहासिक रूप से, कई बार इतिहास में कुछ मोड़ आते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा ही एक मोड़ आज विनय जी और उनकी टीम में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के रूप में जो आज आप लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित करके यहाँ पहुँचकर ये किया है, तो वह बदलाव का क्षण आ सकता है। यह सामूहिक संकल्प का भी क्षण है। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के आप अवश्य बोलिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस संकल्प को लेके हम यहाँ से जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस जातिगत जनगणना हो रहा है। आज वैश्य समाज को हम सब कास्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर ब्राह्मण समाज को देखें तो एक ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, ओबीसी समाज है, लेकिन वैश्य समाज के रूप में हम देखें तो सब कास्ट में हम विघटित हो जाते हैं। एक मौका है जातिगत जनगणना के रूप में हम अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे, अपनी बात को लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रूप से एक बदलाव का क्षण जो नोएडा से, यहाँ से उठ के आवाज़ उठ के पूरे देश में जाएगी, वह हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आगे के समय करेगा। इसी के साथ मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे बुला के यहाँ पे सम्मान दिया। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन के आर्थिक रूप से खड़ा हो रहा है, और केवल उत्तर प्रदेश के ही लिए नहीं, आज विश्व के पटल पे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर आर्थिक जगत में एक अपनी पहचान बना रहा है। हम सब इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को इसको आगे ले जाके उत्तर प्रदेश को भी एक देश की आर्थिक प्रगति का एक बड़ा पहलू बनाने का संकल्प लेके जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्य एकता, वैश्य एकता, भारत माता की। धन्यवाद।